या हुसैन। तेहरान से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर पूरी दुनिया की नजर ईरान पर टिक गई है। काले कपड़ों में हजारों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने पहुंचे हैं। ताबूत के सामने भावुक माहौल है, धार्मिक नारे गूंज रहे हैं और अब इस अंतिम संस्कार में दुनिया के करीबन 100 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की तैयारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा, मैं हूं आपके साथ अंकिता। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता के अंतिम दर्शन की पहली तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। राजधानी तेहरान में उनके पार्थिव शरीर को आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल बेहद भावुक दिखाई दिया है। जैसे ही पार्थिव शरीर को मंच पर लाया गया, वहां मौजूदा हजारों लोग ने धार्मिक नारे लगाए और अपने नेता को आखिरी विदाई दी। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग काले कपड़े पहनकर वहां पहुंचे थे। कई लोग रोते हुए दिखाई दिए और कई नेताओं ने ताबूत के पास पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले ताबूतों की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिन्हें विशेष तरीके से सजाया गया था। अब इन्हीं ताबूतों को आम लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। जिस हॉल में पार्थिव शरीर रखा गया है, वहां मंच को विशेष रूप से सजाया गया है। मंच के एक तरफ ईरान के पूर्व और दिवंगत नेताओं की तस्वीरें लगाई गई हैं, जबकि दूसरी ओर वर्तमान नेतृत्व से जुड़ी तस्वीरें भी प्रदर्शित की गई हैं। समारोह से पहले की तैयारियों का वीडियो भी सामने आया है। पूरे परिसर को सजाया गया है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में लाखों लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि भीड़ को नियंत्रण करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वीडियो में आखिर में वी मस्ट राइज यानी कि हमें उठना होगा का संदेश भी दिखाई देता है। इसे ईरान के लोगों के लिए एकजुट रहने और कठिन समय में साथ खड़े रहने की अपील के तौर पर देखा जा रहा है। इस दौरान एक बेहद भावुक तस्वीर सामने आई है। एक महिला अपने हाथ में एक छोटे से ताबूत को थामे दिखाई देती है, जिसे देखकर वहां मौजूदा लोग भी भावुक हो उठते हैं। बताया जा रहा है कि ये ताबूत उस 3 साल की बच्ची का है, जिसकी भी हमले में मौत हो गई थी। जानकारी के मुताबिक दिवंगत नेता के परिवार के 4 सदस्य भी इन हमले में मारे गए और अब इन सभी को उनके साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार अंतिम संस्कार समारोह में करीबन 100 देशों के प्रतिनिधियों को शामिल होने की संभावना बताई जा रही है। इसमें कई देशों के राष्ट्रपति, संसद अध्यक्ष, विदेश मंत्री, विशेष दूत और धार्मिक नेता शामिल होंगे। रूस, चीन, ताजिकिस्तान, जॉर्जिया सहित कई देशों के प्रतिनिधियों के आने की जानकारी भी दी गई है। भारत की ओर से भी प्रतिनिधि मंडल के शामिल होने की बात कही जा रही है। आधिकारिक कार्यक्रम शनिवार से शुरू होंगे। शुरुआती 2 दिन तेहरान में अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि कार्यक्रम होंगे। इसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और फिर अलग अलग शहरों में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में उनके गृह क्षेत्र में दफन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रशासन के मुताबिक पूरे कार्यक्रम के दौरान मिलिट्री, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तैनात रहेगी। राजधानी के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और भीड़ को देखते हुए विशेष ट्रैफिक तथा इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था भी देखी जा रही है। इसी बीच ईरान के संसद के स्पीकर ने लोगों से बड़ी संख्या में अंतिम दर्शन में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा है कि देश भर के लोग अपने नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे और राष्ट्रीय एकजुटता का संदेश दें। अब अगले कई दिनों तक ईरान से इस तरह की तस्वीरें सामने आने की संभावना है, जहां लाखों लोग अपने दिवंगत नेता की अंतिम विदाई देते नजर आएंगे और दुनिया की नजर इस पूरे कार्यक्रम पर बनी रही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज गंगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।